कनाडा ने नया पीआर प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है और ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप रिफ्यूजी हैं या फिर किसी भी वजह से अपने देश से बाहर हैं और आपके पास स्किल्स हैं, तो अब कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी आपको आराम से मिल सकती है। आपको पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, मेडिकल, फ्लाइट, फीस सब कुछ सरकार देख रही है। तो भाई इतना अच्छा प्रोग्राम है तो इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और पूरा सिस्टम क्या है, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेकर। कनाडा का ये नया पाथवे इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट यानी कि EMPP पर बेस्ड है। ये ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम है जो उन लोगों के लिए है जो अपने देश से निकल चुके हैं, रिफ्यूजी हैं या फिर किसी भी रीजन से स्टेबल जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अब कनाडा इन लोगों को काम और रेजिडेंसी दोनों देने वाला है, वो भी परमानेंटली। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रीजन से नहीं बल्कि कनाडा को स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, यानी कि ये दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके हिसाब से अगर आप रिफ्यूजी हैं या फिर डिस्प्लेस्ड हैं, आपके पास कुछ स्किल्स हैं या फिर काम का एक्सपीरियंस है और आप कनाडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप आराम से एलिजिबल हो सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पहले से ही वॉर जोन या फिर अनस्टेबल कंट्री से निकल चुके हैं, जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान और यूक्रेन। इनमें ना दो टाइप के रास्ते होते हैं। पहला जॉब ऑफर स्ट्रीम, यानी अगर किसी कैनेडियन कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बेसिक एजुकेशन मस्ट है। इसके अलावा जो दूसरा पाथवे है वो है नो जॉब ऑफर स्ट्रीम। इसमें आपको जॉब तो नहीं चाहिए लेकिन आपके पास ना हाई स्किल काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे कि मैनेजरियल पोस्ट है या फिर टेक में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। लेकिन अभी नो जॉब ऑफर वाला जो स्ट्रीम है वो फिलहाल बंद है, यानी कि आने वाले टाइम में ये रीओपन हो सकता है। इसके अलावा एप्लीकेशन कनाडा के बाहर से ही करनी होगी, रिफ्यूजी स्टेटस का प्रूफ भी देना होगा, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज स्किल आपको दिखानी होगी। जॉब ऑफर अगर होता है आपके पास तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोविंस के नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू आते हैं तो रीजनल पाथवेज भी अवेलेबल हैं। और हाँ, कनाडा आपके एप्लीकेशन फी, बायोमेट्रिक्स, मेडिकल और ट्रैवल कॉस्ट भी खुद उठा रहा है। मतलब यहाँ पर पैसों की टेंशन भी बहुत कम होने वाली है। सरकार एप्लीकेंट्स की पूरी मदद कर रही है। एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक्स की जो फीस है वो फ्री है, मेडिकल्स का जो खर्चा है वो भी फ्री है, फ्लाइट और सेटलमेंट सर्विसेज फ्री हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर आपके पास सेटलमेंट फंड्स नहीं हैं तो लोन भी आपको मिल सकता है। वैसे देखिए, अभी ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है लेकिन सरकार ने कंफर्म कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ये नया परमानेंट प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। EMPP एक पायलट था और अब उसे फुल टाइम प्रोग्राम में बदलने की पूरी तैयारी है। मतलब 2025 के एंड तक ये पूरी तरह से शुरू भी हो जाएगा। तो भाई ये मौका उन लोगों के लिए है जो एक नई जिंदगी की तलाश में है और उनके पास स्किल्स हैं। कनाडा आपको सिर्फ सिंपैथी नहीं दे रहा बल्कि वो आपको एक ऐसा भविष्य दे रहा है जिसकी कल्पना शायद आप हर दिन करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पायलट प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेकर।